नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संख्या पत्ती के ही एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है स्थानीय मान। स्थानीय मान बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, इंग्लिश में जिसे प्लेस वैल्यू बोलते हैं। यहाँ से रीट जो शिक्षक भर्ती होती है L1 के अंदर यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। कहता है कि किसी भी संख्या में स्थित अंक का स्थानीय मान वह अंक जिस स्थान पर स्थित होता है उस स्थान के मान व उस अंक के शुद्ध मान का गुणनफल स्थानीय मान कहलाता है। अर्थात कोई भी संख्या है उसके अंदर जो अंक स्थित होता है उसका मान और उस अंक का शुद्ध मान दोनों का गुणनफल स्थानीय मान कहलाता है। उदाहरण से इसको आसानी से समझेंगे। जैसे हमने लिखा है 9, 6, 4 और 5। इसमें हमें 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो 9 का स्थानीय मान निकालना है तो हम पहले तो ये देखते हैं कि 9 पर इसका मान कितना है। तो सबसे पहले 9 का 9 आ गया और 9 के बाद में 3 अक्षर है 1, 2, 3। तो 3 जीरो से इसको गुना कर देते हैं। तो 9 को 1000 से गुना किया, आंसर आया 9000। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है और इसे आसानी से आप समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो रीट पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, क्या प्रश्न है वो कि संख्या 6032 1045 में 3 का, 4 का और 5 का स्थानीय मान जो है इनका गुणनफल कितने के बराबर होगा। चलिए इस प्रश्न को हम समझते हैं। प्रश्न बड़ा ही इजी है। हमें संख्या दी है 6 0 3 2 1 0 4 5। इस पूरी संख्या में 3 का, 4 का और 5 का, इस संख्या में 3, 4 और 5 के स्थानीय मान और इनके स्थानीय मान का गुणनफल लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 का स्थानीय मान। तो देखो 3 का स्थानीय मान कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखा 3 गुणा, इसके बाद में कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5। तो इसको 5 जीरो लगाकर गुना कर देंगे। ये 5 जीरो हो गई हमारी। 3 से इसका गुना करेंगे तो 3, उसके बाद में 5 जीरो। ठीक है, अब हम लिखेंगे 4 का स्थानीय मान। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आसान है और आसानी से इसको हम समझ भी सकते हैं। 4 का स्थानीय मान लिखना है तो 4 का 4 लिखेंगे गुना। 4 के बाद में केवल एक ही अंक है तो इसे हम 10 से गुना कर देंगे तो आंसर आएगा 40। अब हम लिखेंगे 5 का स्थानीय मान। तो 5 का 5 ही रहेगा। 5 के बाद में तो कोई अंक ही नहीं है, इकाई का अंक है तो एक ही आएगा। 4 यहाँ दहाई का था तो इकाई दहाई आ गया। अब प्रश्न में हमें ये पूछा गया था कि 3, 4 और 5 स्थानीय मानों का गुणनफल, कि इनके स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करो। मतलब इनको गुना करेंगे। एक संख्या तो ये है, दूसरी 40 है और 5 है, इनका गुणा करते हैं। तो एक संख्या तो ये आ गई हमारे पास, इंटू 5 चौके 20 यानी 200। अगर इसका हम गुणा करें तो कितना आएगा 3 दूनी 6 और 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 जीरो आ गई। तो यहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त होती है 6 के बाद में 7 जीरो। ठीक है, 40 5 200 होगा। इस प्रकार से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये इसका ऑप्शन देखते हैं हम। तो इनका जब गुना करके देखेंगे तो हमारे पास जो डी ऑप्शन बनता है इस क्वेश्चन का
वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न था, संख्या दे दी और पूछा है कि इनके स्थानीय मानों का योग ज्ञात करो। हमें संख्या दे दी और इनके स्थानीय मानों का योग पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे देखिए, 1 7 0 6 5 8 0 9 में 7 6 और 9 इन संख्याओं के स्थानीय मान निकालकर उन स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। ये हमारा प्रश्न है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वही तरीका लिखेंगे, 7 का स्थानीय मान, तो 7 का 7 आ जाएगा, इंटू 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम इसको 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और उसके बाद में 6 जीरो है, उसके बाद में लिखेंगे 6 का स्थानीय मान, छः गुना 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएगी, ये आ गया। उसके बाद में आएगा 9 का स्थानीय मान, फिर लिखेंगे 9 का स्थानीय मान, तो 9 का 9 आ गया, इंटू इसके बाद में कोई अंक नहीं है तो सीधा 9 ही रह जाएगा, तो 9 का स्थानीय मान 9 ही प्राप्त होता है। अब इनका योग करेंगे तो फिर वही तरीका, 7 का स्थानीय मान प्लस 6 का स्थानीय मान और प्लस 9। अब इन सबको जोड़ेंगे तो सबसे पहले 9 का 9, फिर 3 जीरो, फिर 6 0 7, तो ये हमारे पास इसका मान प्राप्त होता है, और ये ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया हुआ है, तो ये इस प्रश्न का आंसर है। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा इजी टॉपिक था, स्थानीय मान, जो L1 भर्ती की तैयारी करने वाले साथी हैं उनके पात्रता परीक्षा के अंदर यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और कई बार यहाँ से प्रश्न आते हैं, और इस टॉपिक का नाम है इकाई अंक। इकाई अंक की अगर हम बात करें, इकाई अंक क्या होता है, तो इकाई का अंक सभी को पता है। जैसे मान लो हम कोई भी संख्या लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने संख्या लिखी 2 4 8 5 3, इसमें इकाई का अंक 3 होगा। जैसे मैंने लिखा 16 × 4, इकाई का अंक बताओ, तो आप इसका गुणा करोगे, 16 चौके 64, यानी इकाई का अंक कितना आ गया, 4। तो ये तो एक सिंपल तरीका होता है, लेकिन जब घात में क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करते हैं, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो इकाई का अंक किस प्रकार काम करता है, इसको समझाते हैं। चलो पहले अपने इस पूरी चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मैंने संख्या लिखी 2 4 8 6 5, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो बड़ा सिंपल है कि जी इसका इकाई अंक 5 है, क्योंकि पहली संख्या इकाई अंक हुई। अब दूसरा सवाल, अगर मैं कहूँ 45 + 32, इसका इकाई अंक बताइए, तो बड़ा सिंपल तरीका है, इनको जोड़ दो, 5 और 2 7, और 4 और 3 7, 77 आया, मतलब इकाई का अंक कितना हो गया, 7। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से एक और सवाल लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 32 × 5,
इकाई का अंक बताओ, तो हम गुना कर लेंगे। 32 पांजा, बड़ा ही सिंपल सी गुना होता है ये। 32 पांजा 160, 160। तो इकाई का अंक जो है कितना आएगा? 0। ये तो हो गया सिंपल। लेकिन आजकल प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न ऐसे आता है जैसे अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें इकाई का अंक पूछा है। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पहले 24 को 12 बार गुना करें, 32 को 10 बार गुना करें, 4 को 8 बार गुना करें, फिर आपस में गुना करें। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसके लिए हम सीखेंगे कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए सबसे पहले इस पूरे टॉपिक को समझते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर मैं 2 की पावर 1 करूं तो 2 होता है। अगर 2 की पावर 2 करें 4 आता है। सभी इसको समझने में ध्यान देंगे। नोट्स फॉर्मेट में इसको कैसे लिखना है वो हम अभी आपको बता देंगे। चलिए 2 की पावर 2 4 हो गई। 2 की पावर 3 करेंगे 8। 2 की पावर 4 किया 16। 2 की पावर 5 किया 32। 2 की पावर 6 किया तो यहाँ पे आ गया 64। 2 की पावर 7 किया 128 और 2 की पावर 8 किया तो 256। चलिए ये हो गई पावर। अब एक चीज़ यहाँ देखते हैं। देखिए पहले यहाँ इकाई अंक 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6, फिर यहाँ देखो 2 से शुरू हुआ था, फिर 2 आ गया, फिर 4 तो फिर 4, फिर 8 तो फिर 8, फिर 6 तो फिर 6। अर्थात हर 4 अंकों के बाद में, हर 4 अंक जब आती हैं या 4 पावर बढ़ती है तो प्रत्येक 4 पावर के बाद में वही अंक पुनः रिपीट होते हैं। जैसे 2 था, 4 स्थान बाद में फिर आ गया, 4 था, फिर 4 स्थान बाद में आ गया, 8 था, देख लो 1 2 3 4, फिर चौथे स्थान पर आ गया। मतलब चौथा जो अंक है वो इसकी सेम पावर देता है। देखिए कैसे, जैसे हमने लिखा कि 2 की पावर हम लिख लेते हैं 12, 2 की पावर 12। अब 2 की पावर 12 है। अगर मैं कहूँ इसका इकाई अंक बताओ, इकाई अंक ज्ञात करो, 2 की पावर 12 का इकाई अंक ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है मान लीजिए। अब एक विद्यार्थी तो क्या करेगा, यहाँ 2 को 12 बार लिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार। अब इनका गुना करेगा भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, 512 दूना 1024, 1024 दूना 2048, 2048 दूना 4096। एक विद्यार्थी तो ऐसा है जो इसको करने के लिए 4096 के लिए वो इसको 12 बार गुणा करेगा आपस में। एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसको 4 बार गुना कर लीजिए, मतलब 12 बार आपने गुना किया 2 को आपस में, तो ये मान निकाला। आपको पूरा मान नहीं, आपसे तो इकाई अंक पूछा है, तो इस प्रश्न का इकाई अंक कितना आ गया? 6। तो यहाँ से जो इकाई का अंक है वो 6 प्राप्त होता है। चलिए अब एक तो तरीका ये है, लेकिन अगर यहाँ पे 24 दिया हो, 32 दिया हो, 4 हो तो क्या करेंगे? फिर तो यहाँ समस्या हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को बार बार गुना करेंगे तो परीक्षा हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए इसी को अपने शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे। अगर हम शॉर्ट मेथड की बात करें, क्या करना होता है, देखिए आपको दिया गया है 2 की पावर 12, हमें दिया हुआ है 2 की पावर 12। देखिए एक काम करते हैं, इस पावर को छोटा कर लेते हैं। जैसे एक तरीका है, आप 2 के अंदर जो पावर दी है, घात हमारे पास 12 है, इस 12 में 4 का भाग देके देखो,
12 में 4 का भाग दिया तो पूरा पूरा भाग गया, कोई भी शेषफल नहीं बचा। अब जब भी शेषफल न बचे तो उसकी घात 4 लिखनी है, घात 4 लिखनी है। यदि शेषफल बच जाए तो फिर वो शेषफल घात हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ 12 की जगह 13 होता तो आप 4 का भाग देते और शेषफल 1 बच गया तो घात 1 लिख देते, ठीक है। अर्थात आपको जो भी पावर दी है उस पावर में 4 का भाग दो। अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो घात के स्थान पे 4 लिखेंगे, और अगर भाग में शेषफल बच जाए तो वो शेषफल उसकी घात बन जाता है। तो यहाँ देखिए 2 की पावर 12 था, 12 में 4 का भाग दिया, पूरा पूरा भाग गया तो घात कितनी लिखी 4। मतलब अब हम जो संख्या 2 है उस 2 की पावर 4 लिखेंगे। तो 2 की पावर 4 देखिए कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ इकाई अंक जो है कितना आएगा 6। और देखिए पूरा गुना किया था तो भी इकाई अंक 6 आ रहा था, शॉर्ट मेथड से किया तो भी इकाई अंक 6 प्राप्त हुआ। तो ये एक तरीका है। चलिए हम कुछ इससे रिलेटिव सवाल जो हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किसी साथी को नोट्स फॉर्मेट में लिखना है तो वो कैसे लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे वो इकाई अंक की घात में 4 का भाग देते हैं। अगर शेषफल बचता है वही उसका इकाई अंक होता है, या उसी से हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं। अगर घात में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए और शेषफल 0 प्राप्त हो तो इकाई अंक की घात जो है वो कितनी लिख देते हैं, 4 लिखते हैं। फिर वही तरीका, कारण इसका हमने ये लिख लिया। क्यों 4 से भाग देते हैं, क्योंकि हर चौथा अंक जो है वो रिपीट होता है। अब एक एक करके हम प्रश्न सोल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों में पहला प्रश्न है, आपको दे दिया 1373 की पावर 36 माइनस 1442 की पावर 20 का इकाई अंक, इसका इकाई अंक ज्ञात करो। ये प्रश्न है। प्रश्न हमने लिख लिया कि इस संख्या का इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले आपको केवल इकाई के अंक पे ही ध्यान देना है। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, इसमें 3 है, तो 3 की पावर 36 लिख लेंगे, माइनस इधर 2 है, 2 की पावर 20 लिख लेंगे। चलिए लिख लिया। अब देखिए 36 है, 4 का भाग देंगे इस पावर में। तरीका देखिए, इस 36 में 4 का भाग दे दिया, माइनस ये 2 की पावर 20 थी, इसमें भी 4 का भाग दिया। 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, कोई शेषफल नहीं बच रहा, इसीलिए हम 3 की पावर 4 लिखेंगे। इधर 20 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हम पावर 4 लिख देंगे। अभी हमने बात की थी अगर यहाँ 21 होता तो 4 का भाग देते, एक शेषफल आता तो वो 1 पावर हो जाती। जब पूरा पूरा भाग चला जाए तो पावर 4 लिखते हैं। अब देखो 3 को 4 से गुना, 3 को 4 बार गुना किया, 1 2 3 4, इधर 2 को 4 बार किया, चलो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, इधर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखो 81 में से 16 घटाओ कितना बचेगा, 81 में से 16 घटाते हैं तो 64 बचता है। कि अगर हम 81 में से 16 घटाएंगे तो 65 बचेगा हमारे पास, कितना 65, 65 बचता है। तो देखो इकाई अंक कितना आ गया 5, हमारे पास इकाई अंक कितना प्राप्त हुआ 5, अर्थात इस पूरी संख्या का इकाई अंक कितना होगा 5 होगा। ये आंसर हो गया। बड़ा आसान तरीका है, कुछ नहीं करना आपको। इकाई अंक के समय पहला अंक ले लेना है, जितनी पावर है उतनी पावर लिख दो, माइनस है तो माइनस,
पहला अंक लिख दिया, उसकी पावर लिख दी। फिर पावर में 4 का भाग दो, अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो 4 लिख दो, अगर शेषफल बचता है तो फिर शेषफल लिखना है। तो 3 की पावर 4, 2 की पावर 4, इसको 16 किया तो 65 आया, और 65 में इकाई अंक कितना है 5। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 5 प्राप्त हो गया। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम करते हैं। प्रश्न क्या है वो, आसान सा प्रश्न है। 12,432 98764 इंटू 24312 इंटू 98,464। इकाई अंक बताना है इस सवाल का कि इकाई अंक क्या होगा। कैसे करेंगे देखो, इसमें पावर तो है नहीं, देखो यहाँ से 2 आया, यहाँ से इकाई अंक 4, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 4, इनका गुना कर लो। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 चौके 64, यानी गुना करने पे 64 प्राप्त हुआ, और 64 में इकाई अंक कितना है 4 है। तो इस पूरे प्रश्न का आंसर जो है यानी इकाई अंक 4 प्राप्त हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये भी हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। इसी प्रकार का क्या है, एक तरीके का सवाल इसमें और बचता है। वो क्या है, क्वेश्चन है कि 52 की पावर 97 इंटू 43 की पावर 72, इसका इकाई अंक बताओ। कैसे करेंगे देखो, पहले 2 लिया, 2 की पावर 97 लिखी, 3 की पावर 72, वही तरीका 4 का भाग देना है। तो 97 में 4 का भाग देंगे, इधर 72 में 4 का भाग दे के देख लो। 97 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 17, 4 चौक 16, एक शेषफल बचेगा यानी 2 की पावर 1। 72 में 4 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग जाता है, इसीलिए हम पावर 4 लिख देते हैं। 2 का 2 रह जाएगा, 3 की पावर 4 यानी 1 2 3 4 बार इसको गुना कर देंगे। तो देखो 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 तिया 54 और 54 तिया 162, 54 तिया 162। तो इकाई का अंक कितना आया 2। तो इस प्रश्न का इकाई अंक कितना हो जाएगा 2 प्राप्त होता है, और यही इस प्रश्न का आंसर था। तो आज की इस वीडियो में हमने स्थानीय मान और इकाई अंक पर चर्चा की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये कुछ प्रश्न हैं जिनकी आप अभी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर पे आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका वही होगा जैसा अभी हमने किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।